बेसिक आइडिया हम लोग समझेंगे अब। एक्सेलरेटिंग कंटेनर, ठीक है, और फोर्स ऑन अ वॉल। कि अगर मान लो कि एक हमारे पास कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रख रहे हैं, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। राइट, मान लो अपने पास क्वेश्चन के टर्म में ही देखते हैं फोर्स को। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये लिक्विड है आपका, डेंसिटी क्या है भाई, रो है, ठीक है, और इसका हाइट दिया हुआ है, मान लो कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है हाइट। तो आपको इसमें बताना है भाई कि ये जो कंटेनर का वॉल है, अपने को क्या देखना है भाई, यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। क्या क्या फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे अपने को देखना है इस कंटेनर के वॉल पे। एक तो नीचे में हम लोग देखेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, mg। लिक्विड जितना होगा वहां पे यहाँ पे नीचे में एक फोर्स लगा रहा होगा mg, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये जो फोर्स होगा P1 इंटू ए। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और प्रेशर यहाँ पे P1 है, तो क्या लगा रहा होगा, P1 इंटू ए। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में अगर यहाँ पे देखेंगे साइड वॉल, इस साइड वॉल में देखेंगे तो साइड वॉल में भी कुछ फोर्सेस लग रहा होगा। साइड वॉल में भी क्या लग रहा होगा, कुछ थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। कौन सा थ्रस्ट फोर्स लगता है भाई, हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लूइड का कुछ फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट होगा, एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे होगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा भाई, कुछ ऐसा होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा ऊपर की ओर डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, एफ भी, ये भी क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ बी, ये भी क्या हो जाएगा, एफ बी। ये जो एफ बी का वैल्यू है वो क्या होगा, एफ बी का वैल्यू क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एफ बी कैसे फाइंड किया जा सकता है भाई। तो ये जो एफ बी जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कंटेनर को देखेंगे हम लोग, ये जो लिक्विड होगा यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा भाई ऊपर से, एफ बी डैश वॉल नीचे लगा रहा होगा, तभी तो क्या है ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं कर रहा है। ऊपर की ओर शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स दे रहा है ऊपर से भी उतना ही फोर्स नीचे की ओर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जब भी कैलकुलेट करोगे एम जी जो होगा आपका, यहाँ पे एम जी इज नॉट इक्वल टू पी वन ए होगा। एम जी जो होगा पी वन ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल, उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, एम जी जो होगा पी वन ए के इक्वल नहीं होगा। अपने को क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये जो पी वन ए होगा, पी वन ए किसके बराबर होगा भाई, एम जी विल बी इक्वल टू पी वन ए प्लस आपका एक यहाँ पे टर्म आएगा एफ बी डैश। ठीक है, ये जो एफ बी डैश क्या है भाई, यहाँ पे ये जो वॉल है वो क्या कर रहा है, लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है। दिस प्लस जो प्रेशर इंटू एरिया वाला फोर्स होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं, तब क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड के एमजी के बराबर हो जाएगा। तभी ये सिस्टम क्या होगा भाई, बैलेंस होगा। अदरवाइज क्या होगा, देखेंगे हम लोग कि ये बैलेंस नहीं होगा। तो एफ बी डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ बी डैश विल बी इक्वल टू एम जी माइनस पी वन इंटू ए। तो हम लोग कह सकते हैं एफ बी डैश क्या है, एफ बी डैश क्या होगा, फोर्स ऑन द वॉल, फोर्स ऑन द लिक्विड बाई वॉल। और एफ बी क्या होगा, फोर्स ऑन द वॉल बाई लिक्विड। ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। अदरवाइज क्या होता है भाई, ये जो एफ बी है, एफ बी क्या हो जाता है, इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता है। एफ बी क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता है। जो एम जी है, एम जी क्या होता है, ये जो वॉल का प्रेशर है यहाँ पे, दिस प्लस क्या होगा, प्रेशर वाला फोर्स होगा। ठीक है, एम जी विल बी इक्वल टू पी वन ए प्लस ये जो वॉल दे रहा होगा तभी उसके बराबर होगा। समझ में आया, नेट प्रेशर यहाँ पे क्या लग रहा होगा तुम्हारा, देखेंगे तो हम लोग रो जी एच होगा वो एम जी के बराबर नहीं होगा प्रेशर फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल होता आपका, ठीक है, प्रेशर फोर्स और एमजी क्या होता भाई तुम्हारा, इक्वल होता, तो क्या होता, यहाँ पे इसको बैलेंस करने वाला कोई रहता क्या, नहीं रहता, ये ऊपर की ओर मूव कर जाता। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू हाइट दी गई है, कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, m कितना है 2.5 kg, एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको बोला जा रहा है कि भाई फाइंड FB, फाइंड FB। जो कॉलम हाइट होगा यहाँ पे P1 इंटू क्या होगा, ए ही होगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या है mg, लिक्विड का फोर्स नीचे की ओर क्या लग रहा है mg, ठीक है। तो ये जो mg होगा P1 ए के बराबर नहीं होगा, मतलब क्या होगा, अगर mg P1 ए के बराबर नहीं है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगा, तो ये क्या होता है ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, तो शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे ये जो वॉल वाला जो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे एक फोर्स क्या होता है जनरेट होता है, दैट इज नथिंग बट FB। FB क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। समझ में आया, लिक्विड पे प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है आपका P1 इंटू, सॉरी बॉटम पे, और उतना ही फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा P1 इंटू ए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो जो है आपका कैसे बैलेंस हो रहा है, mg और FB के थ्रू बैलेंस हो रहा है, ये जो FB डैश है और mg के थ्रू बैलेंस हो रहा है। चलो यहाँ पे फाइंड करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो mg का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे mg क्या हो जाएगा, mg कितना हो जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है, mg कितना हो गया 25 न्यूटन। अगर हम लोग अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर फोर्स जो होगा, प्रेशर फोर्स वो कितना हो जाएगा भाई P इंटू ए, प्रेशर क्या होता है रो जी एच, रो कितना है, h कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर -2, ठीक है। g का वैल्यू कितना होगा भाई 10, एरिया कितना होगा भाई, एरिया 200 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, 2 होगा या क्या होगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होता है 10 टू द पावर -4 होगा ना, -4 होगा। तो चलो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 न्यूटन आ रहा है ना। तो प्रेशर फोर्स हमारा कितना लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और वेट mg कितना है 25 है, ठीक है, mg नीचे में 25 लग रहा है, ऊपर में कितना प्रेशर फोर्स कितना आ रहा है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर से कितना मिलना चाहिए, इस केस में थ्रस्ट फोर्स कितना मिलना चाहिए ऊपर से ताकि बैलेंस हो, कितना हो 5 न्यूटन मिलना चाहिए यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स। तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा FB डैश, FB डैश कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। FB डैश इज इक्वल टू 5 न्यूटन होगा, यहाँ पे P1 ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 20, mg इतना, FB डैश। तो इस कंटेनर पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कंटेनर पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, P1 ए लग रहा है, और क्या फोर्स लग रहा है भाई FB डैश लग रहा है ऊपर की तरफ से, FB डैश का वैल्यू -5 न्यूटन है आपका। तो FB डैश कितना लग रहा है अपना 15 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन लग रहा है इसके ऊपर, और mg कितना लग रहा है इस पे, mg फोर्स देखेंगे तो 15 न्यूटन लग रहा था, प्रेशर फोर्स इसमें कितना लग रहा था 20 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, प्रेशर फोर्स 20 न्यूटन लग रहा था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा कितना फोर्स चाहिए 5 न्यूटन चाहिए, जो कि वॉल देगा लिक्विड पे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी साइड कंटेनर के साइड पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी कंटेनर के साइड पे, यहाँ पे अपने लोग देख रहे थे डायरेक्टली नहीं निकाल रहे थे, देख रहे थे कितना एक्स्ट्रा लगेगा उसके हिसाब से देख रहे थे। तो फोर्स ऑन अ साइड ऑफ कंटेनर, और आप कह सकते हो फोर्स ऑन द वॉल ऑफ डैम। जो वाटर का डैम वगैरह होता है, वाटर का डैम वगैरह होता है ना, वहाँ पे जो गेट्स वगैरह होता है, तो देखोगे उस पर क्या लग रहा होगा, कुछ लिक्विड का फोर्स लगता है, उसके वजह से एक टाइम बाद ओपन हो जाता है। तो कितना फोर्स लगता है, या किसी लिक्विड को हम लोग अगर किसी कंटेनर में फिल किए हुए हैं तो कितना फोर्स लगेगा, वो कैलकुलेट करना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड फील्ड है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो साइड वाला वॉल है इसमें कितना फोर्स लगेगा अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये साइड वाले वॉल में अगर हम लोग देखें, मान लो कि ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है भाई, P0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0 है। तो इसके साइड वाला जो वॉल है यहाँ पे लिक्विड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिक्विड का कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर फोर्स होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखोगे भाई आप लोग की जो अलोंग द डेप्थ है प्रेशर सेम होता है क्या, नहीं होता। तो डायरेक्ट तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अपने लोग क्या काम है, एक छोटा सा एरिया लेना, एक छोटा सा एरिया लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेते हैं। कितने डेप्थ पे भाई, मान लो y डेप्थ पे dy। इसका लेंथ मान लो साइड का क्या है भाई, l है। तो इस वाले एरिया पे इस तरीके से साइड वाला वॉल है, इस वाले एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई, सॉरी dy ले लेना, ठीक है। इस वाले एरिया पे कितना फोर्स लगेगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लो लेंथ l है तो ये भी लेंथ क्या होगा, l होगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका, डी अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, dy इंटू एल। तो फोर्स ऑन अ स्मॉल एलिमेंट क्या होगा भाई, ये वाला जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे फोर्स कितना आएगा, df लिखेंगे। तो फोर्स ऑन द स्ट्रिप, ठीक है, क्या होगा भाई, फोर्स df इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा भाई, इस पॉइंट का प्रेशर हम लोग अगर लिखे तो यहां से एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस रो जी वाई। यहाँ पे जो प्रेशर अगर हम लोग लिखे P का वैल्यू, तो P इंटू क्या लिखेंगे, एट y मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, एरिया। एरिया क्या है भाई, L इंटू डी वाई। पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी वाई, L इंटू डी वाई। ये क्या हो गया हमारे लिए, छोटे से एलिमेंट में फोर्स है। टोटल वॉल में अगर फोर्स निकालना है, मान लो इस वॉल का साइड लेंथ क्या है, L ही है, ठीक है, साइड के लेंथ क्या है भाई, L है। तो उस केस में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, या H ले लो, इसका पूरा हाइट H ले लो। क्या लिखा जाएगा भाई, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ऑन द साइड, टोटल फोर्स ऑन द साइड, कौन सा साइड है भाई हमारे पास, मान लो P Q R S। इस साइड में मान लो ये वाला साइड है, यहां से लिक्विड जा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा भाई, F इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, F इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। तो ये जो F है कहां से कहां तक वेरी करेगा हमारा, जो F में जो भी टर्म्स होगा, P नॉट प्लस क्या लिखेंगे भाई हम लोग, रो जी वाई एल इंटू डी वाई। वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा भाई आपका, वाई कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर कहां तक आएगा, एच तक, जीरो टू एच। वाई हम लोग क्या आ रहा है, अलॉन्ग द डेप्थ, जीरो टू कहां आएगा, एच आएगा। अब इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे, देखोगे एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, एल इंटू डी वाई, जीरो टू एच, प्लस क्या होगा भाई, रो जी एल वाई इंटू डी वाई। जीरो टू कहां जाएगा भाई, एच। और इसको क्या लिखा जा सकता है, पी नॉट, एल तो कांस्टेंट है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, वाई, जीरो टू एच, रो जी एल वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू एच, और पी नॉट एल इंटू एच प्लस रो जी एल एच स्क्वायर अपॉन टू। ये फोर्स हो जाएगा आपका ये जो साइड वॉल है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बोल दे इसके ऊपर वैक्यूम में रखा गया लिक्विड, एटमॉस्फेरिक वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चलो लिखो इसको। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है, इसके थ्रू ही हम लोग निकालते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो उसके फोर्स क्या होता है, बेसिक फार्मूला फोर्स का क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो जो वॉल हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से था, उसका जो सरफेस हम लोग ले रहे थे यही था ना सरफेस, इसी सरफेस पे फोर्स देख रहे थे ना हम लोग, जो लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा है इसी सरफेस पे हम लोग देख रहे थे, एफ की वैल्यू इसी सरफेस साइड वाले पे देख रहे थे। और इसको हम लोग क्या लिख रहे थे भाई, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर इंटू एस, ठीक है, यही सरफेस पे हम लोग देख रहे थे। ये लेंथ आपका क्या था भाई, एल था, ये हाइट हम लोग क्या लिए थे, एच। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि आपको याद रहे उस हिसाब से। ये तो चलो ठीक है।
तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है जो हम लोग अगर तरीके से देखें, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा भाई, ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ऊपर वाले सरफेस पे क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे वाले पे प्रेशर क्या होगा भाई पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर क्या था भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, नीचे वाले पे क्या था पी नॉट प्लस रो जी एच, नीचे में एकदम बॉटम एच पे, वो तो वाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले लिए थे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा एच हो जाएगा हाइट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो किसके वजह से लगता है भाई एफ जो भी लगता है आपका वो पी एवरेज इंटू ए, पी एवरेज इंटू ए के टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पी एवरेज और ए की वैल्यू, जैसे हम लोग फोर्स लिखेंगे एफ, शॉर्टकट तरीका जो बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट में क्या होगा एफ इज इक्वल टू पी एवरेज इंटू क्या लिखेंगे भाई ए लिखेंगे। अब पी एवरेज और एरिया निकालना सीख जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। पी एवरेज क्या होता है भाई, पी एवरेज होता है आपका जो पहला एज, सबसे अपर एज पे प्रेशर कितना है और लोअर एज पे कितना है, डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच अपॉन क्या हो गया भाई 2। और एरिया क्या होगा भाई यहाँ पे, एरिया क्या है यहाँ पे ए वाला एरिया प्रोजेक्टेड एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है, वो एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एच, एल इंटू एच। देखो अब इसको पुट करके देखो यहाँ पे एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट हो जाएगा तो 2 से नीचे में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या पी नॉट इंटू ए प्लस 1/2 रो जी एच इंटू ए, और पी नॉट ए की वैल्यू क्या है भाई एल इंटू एच, प्लस 1/2 रो जी एच, ए की वैल्यू क्या होगी भाई एल इंटू एच, आ गया 1/2 रो जी एल इंटू एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया पी नॉट इंटू एल इंटू एच। तो सबसे मतलब एग्जाम में अगर आए तो इस तरीके को सीधा फॉलो करना, आसानी से डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाएगा। और इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो कैसे भाई, किसमें पी नॉट इंटू ए लिख लो प्लस क्या लिख लो 1/2 रो जी एच इंटू ए, एल इंटू एच क्या होगा भाई एरिया हो जाएगा। इसको इस टर्म में भी लिखा जा सकता है ना, तो इसको इसमें भी लिख लेना है। आया समझ में? किसी भी कंटेनर के साइड वॉल पे फोर्स जो लगेगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर हम लोग कौन सा प्रेशर लेंगे एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे भाई, सरफेस सबसे ऊपर वाला पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का प्रेशर डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा आपका, राइट, डिवाइड बाई क्या होगा 2, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू हाइट, यहाँ पे देख रहे हैं जो, तो सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा शॉर्टकट में, और सारा प्रॉब्लम इससे लगभग बन जाता है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लिक्विड्स हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लिक्विड्स, तो उसको कैसे डील किया जाए। तब जो मैंने लास्ट वाला ट्रिक बताया था पी एवरेज इनटू एरिया, उसी को यूज करेंगे हम लोग। मान लो अपने पास भाई एक कंटेनर है या डैम का वॉल है, डैम तुम लोग देखे हो या नहीं देखे हो भाई, देखे हो, कौन सा डैम देखे हो, चलो ठीक है, झूठ बोलने वालों का कमी नहीं है भाई ठीक है, तो मान लो कि आपका यहाँ पे क्या है 2 लिक्विड है, एक नीचे में है लिक्विड और एक ऊपर में लिक्विड है आपका। ठीक है, इस तरीके से मान लो डैम का गेट है, यहाँ पे लिक्विड है तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो उसी हिसाब से सेट किया जाता है। वो जो फोर्स होता है ना, जैसे हम लोग देख रहे हैं किससे रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है। प्रेशर किससे रिलेटेड है, वाटर के हाइट से। तो डैम का जो गेट होता है इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है आपका कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, एक मोमेंट बाद ये क्या हो जाता है टिल्ट हो जाता है, ये गेट जो है यहाँ पे ओपन होता है, ये क्या हो जाता है ऊपर की ओर जाता है, पानी जाना शुरू कर देता है। तो एक हाइट मतलब सेफ्टी लेवल होता है, गेट कब खुलता है जब सेफ्टी लेवल से ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ये गेट अपने आप इतना लोड रहता है इसका, आपका यहाँ पे हिंज होता है, हिंज मतलब जिसके अबाउट जैसे ये वाला गेट है घूम सकता है, उसी तरीके से ये भी क्या होता है नीचे की तरफ हैंगिंग होता है, घूम जाएगा, तब ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 लिक्विड्स है भाई, एक लिक्विड नीचे में है क्या है भाई, मान लो ऊपर वाला को ले लेते हैं रो 1, इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं रो 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रो 1 ये हाइट कितना है मान लो h2, ये हाइट क्या है मान लो h1, h2 है और वो क्या है h1 है।
राइट। अब हम लोग चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना क्या है यहाँ पे 0। तो बोला जाएगा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट करने को, या कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो रो 1 है यहाँ पे, रो 2 है। अब 2 वॉल है भाई हमारे पास, मान लो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। अब 2 वॉल है तो 2 वॉल में फोर्सेस लगेगा अपना, तो पहले वाले वॉल में कितना फोर्स लगेगा, दूसरे वाले वॉल में कितना फोर्स लगेगा, आपको फाइंड करने को बोला जा सकता है। तो पहले वाले वॉल में मान लो क्या फोर्स लग रहा है भाई, F1, दूसरे वाले में क्या लग रहा है भाई, F2। तो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बताओ भाई F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू P एवरेज इंटू A1, वेरी गुड, P एवरेज इंटू A1, ए मान लो लेंथ क्या है भाई, L है। तो एवरेज प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे भाई, ऊपर का प्रेशर कितना है, नीचे का प्रेशर रो जी H1, तो 0 प्लस रो 1 जी इंटू अपॉन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा H1 इंटू क्या हो जाएगा भाई 1/2 रो 1 जी H1 स्क्वायर इंटू L। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में तो आसानी से निकाल लिया जैसे लास्ट टाइम निकाले थे। नीचे वाले का चलो फाइंड करें, चलो बताओ नीचे वाले को तुम लोग हिंट्स दो। F2 इज इक्वल टू P एवरेज इंटू, बताओ भाई कैसे निकाला जाए, एवरेज प्रेशर कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे जो प्रेशर है अपना क्या है भाई, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे, रो 1 जी इंटू, वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा भाई प्रेशर जी इंटू क्या है, सही है क्या, प्लस ए भी तो आएगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी H2, यही होगा ना भाई। इस पॉइंट पे जब प्रेशर निकालेंगे नीचे में, ऊपर वाले के वजह से भी आएगा, नीचे वाले की वजह से भी आएगा, तो टोटल प्रेशर इतना हो गया भाई। अब एवरेज प्रेशर की बात करेंगे, क्या होगा एवरेज प्रेशर, रो 1 जी H1 प्लस रो 1 जी H1 प्लस रो 2 जी बाई 2, एरिया क्या हो जाएगा भाई H2 इंटू L2, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखोगे आप, रो 1 जी, ठीक है, रो 1 जी, चलो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोनों कट कर, रो 1 जी इंटू H1 इंटू H2 इंटू क्या हो जाएगा भाई L, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 रो 2 जी H2 स्क्वायर इंटू L, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बॉटम वाले पे फोर्स कितना लगेगा F2, उसी तरीके से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है भाई, यहाँ का प्रेशर जो भी एजेस है उस पर प्रेशर फाइंड करो, उसका एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया कौन सा कहते हैं इसको, प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं, देखने में जो लगेगा वो होगा आपका। इसके बाद फोर्स ऑन अ कर्व्ड वॉल, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, रेक्टेंगुलर शेप था, राइट। वॉल कैसा हो सकता है भाई, सिलिंड्रिकल टाइप का भी हो सकता है, मान लो इस तरीके का। मान लो जो वॉल है हमारा कैसा है भाई, सिलिंड्रिकल वॉल है, इस तरीके का वॉल है। यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, फ्लूइड्स है, ठीक है। इसको अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो कैसा दिखेगा अपने को, कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो। और यहाँ पे क्या होगा अपना, इसको फ्रंट व्यू से दिखेंगे तो क्या ऐसा करके दिखेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा इस तरीके से। मतलब इस डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से
तो अपने को कैसा दिखेगा भाई, एक हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये पूरा क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक था, हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ से यहाँ तक था एज ए गेट मान लो। अब इसको आगे से देखा जाएगा तो अपने को क्या दिखेगा, बस ये वाला पोर्शन दिखेगा गेट का या वॉल का। समझ में आया क्या कह रहा हूं, नहीं आया? दो बोतल दो। मान लो ये क्या है आपका सिलिंड्रिकल, एक गेट टाइप का बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, ये सर्कल दिखेगा, मुझे क्या पता आगे क्या है, लेकिन यहाँ से मैं देखूंगा 90 डिग्री पे तो क्या दिखेगा, सर्कल। अरे ये हाफ सिलेंडर, इसको हाफ काट देंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, तो क्या दिखेगा, हाफ सर्कल। आया समझ में? ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल वॉल है, मतलब कि वॉल जैसे सीधा ऐसे लंबा था आपका, यहाँ पे एक कर्व सरफेस बना दिया, हाफ सिलिंड्रिकल हो गया, राइट। तब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ निकालना होगा अपने को, एफ नेट। तो मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका बताया है, देखो फोर्स क्या होता है ना आपका, एक तो इधर से यहाँ पे देखेंगे तो सीधा लगेगा, यहाँ पे प्रेशर कैसा लग रहा होगा, ऐसा लगता है, प्रेशर ऐसा करके कुछ लगता है भाई। तो होता क्या है आपका, कि जो भी प्रेशर है हर एक पॉइंट पे, इसका और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल वाला एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, रहता है क्या सिर्फ हॉरिजेंटल। तो जो एफ नेट फोर्स होता है हमारा, एफ नेट फोर्स के लिए इसको हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, इसको मान सकते हो एज ए सिलिंड्रिकल, जो हमारा इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा भाई, अगर यहां से मैं देखूं, इस साइड से देखूं मैं, ये जो सिलिंड्रिकल शेप है मुझे कैसा दिखेगा भाई, कैसा दिखेगा? अगर मान लो ये सिलिंड्रिकल ए बॉल है, ठीक है, बोतल है आपका, इसका शेडो कैसा बन रहा है, देखो कैसा बनेगा शेडो, 2D में देखोगे, अगर यहां से इसको हटा दोगे तो क्या दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, यहां से यहाँ क्या सिलेंडर बने दिखेगा, क्या सिलेंडर का तो 3D बॉडी है, शेडो क्या होगा उसका 2D क्या रेक्टेंगल होगा, तो ये मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, मान लो ये लेंथ L है, इसका भी एरिया क्या, इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा L, इसका रेडियस मान लो क्या है भाई R है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2R, इसका रेडियस R है तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये वाला 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अपने को मान लो निकालना है टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स कैसे निकाला जाएगा भाई, एफ नेट क्या होता है, पी एवरेज इंटू ए, एरिया कौन सा एरिया होगा भाई, ए जो होगा आपका, ए होगा प्रोजेक्टेड एरिया, कौन सा एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा भाई, एल इंटू 2R। इसको आप क्या कर सकते हो, जब एक सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल शीट जैसा दिखेगा आपको, उसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू 2R। पी एवरेज इंटू ए, पी एवरेज क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाले का प्रेशर, ऊपर वाले पे प्रेशर क्या होता है पी नॉट, अगर मान लो एटमॉस्फेरिक 0 है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस नीचे वाले में क्या हो जाएगा रो जी इंटू हाइट कितना होगा भाई नीचे 2R अपॉन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा L इंटू 2R, क्या हो जाएगा भाई 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा रो जी, क्या लिखेंगे हम लोग रो जी L R 2R, चलो 2 इंटू R का स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। तो कर्व सरफेस आएगा तो हमेशा कौन सा यूज करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया करेंगे, ठीक है। कर्व सरफेस आएगा तो कैसा यूज करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। ऐसा करके देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से एक कर्व सरफेस होगा आगे की ओर, अगर 2D में हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। बताओ समझ में आया ना कि एक मान लो डैम है सिलिंड्रिकल, अगर हम यहाँ पे सरफेस बनाते हैं इसीलिए बनाया जाता है ताकि प्रेशर का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कुछ कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए सिलिंड्रिकल शेप बनाया जाता है। हाँ शेप का इफेक्ट हो रहा है ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि जो प्रेशर फोर्स जो है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो जा रहा है, तो पहले से कम फोर्स लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ज्यादा हाइट तक पानी तुम स्टोर कर सकते हो डैम वगैरह में। तो सिंपली क्या है भाई, इसका अपर एज पे प्रेशर, लोअर एज पे ऐसा भी होता है कि इसको गेट को कितने डेप्थ पे नीचे रख दिए भाई, मान लो H डेप्थ पे नीचे रख दिए, तो एक प्रेशर यहाँ पे लेंगे और दूसरा यहाँ पे एवरेज प्रेशर से कैलकुलेशन होगा। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई, फ्लूइड अभी तक स्टैटिक रहा था, फ्लूइड क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं फ्लूइड कंटेनर में ही है, इंडिपेंडेंट मोशन नहीं देख रहे थे, अभी भी इंडिपेंडेंट मोशन नहीं देखेंगे। मान लो फ्लूइड को कंटेनर के अंदर रखेंगे और कंटेनर क्या करेगा, मूव करेगा, तो उस केस को स्टडी करेंगे, वो भी किस में आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स में ही आएगा, ठीक है। जब फ्लूइड, एक फ्लूइड का पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा उसको फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं हम लोग। अगर पूरा फ्लूइड पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा है तो हर एक पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो है भाई, सबका वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो वो हमारा स्टैटिक्स में ही रहेगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड
inside a accelerated container. फ्लूइड किसके अंदर है भाई? एक इनसाइड अ एक्सेलरेटेड कंटेनर। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पे मान लेते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। उसके बाद ग्रेविटी लेकर भी चलेंगे हम लोग, अभी ग्रेविटी फ्री स्पेस लेकर ही चलते हैं। एक कंटेनर के अंदर में फ्लूइड क्या है भाई? पैक्ड है। कंटेनर क्या कर रहा है भाई? एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अपने को बताना है कि भाई इसमें प्रेशर कितना जनरेट होगा अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो। अगर ये रेस्ट पे होता, ठीक है, रेस्ट पे होता तो ऊपर साइड में प्रेशर फोर्स क्या था? होता 0 होता, ठीक है, और नीचे में प्रेशर जो रहता हमारा जिस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वही होगा अपना। इस केस में क्या होगा अपने को समझना है कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए है आपका, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, फ्लूइड एलिमेंट। तो जब रेस्ट पे होता था आपका तो इक्वल लेवल पे प्रेशर क्या होता था भाई? इक्वल लेवल पे इक्वल होता था। अब मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये क्या है? वाई। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा भाई? मान लो पी एक्स, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा? पी वाई। इस केस में क्या प्रेशर सेम होगा क्या? इस केस में प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्लूइड पार्टिकल पीछे की तरफ मूव करेगा। आपको पता है आप लोगों को सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, राइट? तो सूडो फोर्स इस पे कहाँ लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। मान लो ये क्या है? डीएम इंटू, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका मास क्या मान ले भाई? डीएम। तो अगर हम लोग नेट फोर्स लिखे तो क्या लिखेंगे भाई? नेट फोर्स, यहाँ पे एरिया अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? P1 इंटू, और ये क्या हो जाएगा? PX इंटू। तो क्या लिखेंगे भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में? इसका इक्वेशन लिखे एक बॉडी का, तो क्या लिखा जाएगा? फोर्स वाला इक्वेशन लिखें तो Px Py इंटू ए इजिकल टू क्या होगा? Dm इंटू ए, या आप कह सकते हो Px इंटू ए माइनस क्या लिख सकते हैं? Dm इंटू ए। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते थे? Py इंटू ए, इधर से जो फोर्स जा रहा है उधर से जो फोर्स आ रहा है इक्वल कर दो, राइट? किसी को दिक्कत है? नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? Py इंटू ए, Py माइनस Px इंटू ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? Dm इंटू, तो Dm को क्या लिखा जा सकता है भाई? मान लो ये लेंथ कितना है? L है, तो Dm को क्या लिखा जा सकता है? मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू स्मॉल ए। तो आप देखोगे Py माइनस Px इंटू ए, अब प्रेशर क्या हो गया भाई? Py माइनस Px क्या हो जाएगा? रो ए इंटू एल। समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? जब हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में देखते थे तो प्रेशर क्या होता था? रो जी एच होता था। जब एक्सेलरेट कर रहा है फ्लूइड उसके वजह से प्रेशर क्या होगा? रो ए इंटू एल। इस पॉइंट का प्रेशर मान लो अगर 0 है, यहाँ का प्रेशर मान लो P है, तो क्या हो जाएगा अगर डिस्टेंस मान लो L है, कैपिटल L, ठीक है? ये पॉइंट मान लो क्या है हमारा? P है और ये क्या है? Q है। P है Q है, तो प्रेशर अगर हम लोग लिखे प्रेशर एट Q माइनस प्रेशर एट P, क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? रो ए इंटू कैपिटल एल, ठीक है? दिस प्रेशर प्लस रो इंटू एल विल बी इक्वल टू पी क्यू। अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हो? और प्रेशर एट पी, प्रेशर एट पी इज इक्वल टू प्रेशर एट पी, सॉरी क्यू विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पी प्लस रो ए इंटू एल। आया समझ में? तो कुछ उसी तरीके से जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेते थे, पी नॉट प्लस नीचे में क्या हो जाता था? रो जी एच। यहाँ पे क्या होगा भाई? पी नॉट प्लस पी नॉट, यहाँ पे P है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई? A है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता था? G होता था। तो इस हिसाब से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हॉरिजेंटली अगर मूव कर रहा है कोई फ्लूइड तो जो प्रेशर होगा वो किसके बेस से होगा? ये सूडो फोर्स जो लगेगा पीछे की तरफ में, ये क्या करेगा? पीछे की तरफ प्रेस करेगा दूसरे फ्लूइड्स को, तो वहां पे प्रेशर फोर्स जनरेट होगा और प्रेशर जनरेट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब, रो ए इंटू एल, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो चलो अब हम लोग लेते हैं ग्रेविटी वाला स्पेस, ठीक है, विथ ग्रेविटी। कंटेनर है अपने पास भाई, उसमें फ्लूइड है, क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है।
ठीक है, फ्लूइड है, एक्सेलरेट कर रहा है आपका। तो इसके 4 पॉइंट्स देखते हैं। एक पॉइंट आपका मान लो P है, Q, R, S। एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन A, G तो नीचे की ओर लगेगा भाई। तो मान लो पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, यहाँ का प्रेशर क्या है? P नॉट। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया है, दैट मीन्स प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो चलो अब यहाँ का प्रेशर आपको पता है, P, यहाँ का Q का क्या प्रेशर होगा, R का क्या होगा, S का क्या होगा? बताओ कैसे लिखा जाए? What will be the pressure at Q, pressure at R and pressure at S if the pressure at P is P naught? बताओ भाई क्या होगा? बताओ भाई, प्रेशर एट P इज इक्वल टू P नॉट, प्रेशर एट Q, PQ क्या होगा भाई? क्या होगा PQ? PQ पे बताओ, ये एक्सेलरेशन के कारण कोई प्रेशर होगा क्या? PQ पे Q पॉइंट पे प्रेशर होगा क्या एक्सेलरेशन के कारण? नहीं होगा। क्यों? हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, वर्टिकल भी है, वर्टिकल है, लेकिन इस एक्सेलरेशन के कारण यहाँ पे प्रेशर होगा या नहीं होगा? ये बताओ सर। होगा? क्यों नहीं होगा? होगा तो होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखो ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये दूसरे पे सूडो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसको कोई आगे, इसके आगे कोई फ्लूइड नहीं है, तो उसका प्रेशर आएगा क्या? नहीं आएगा। एक्सेलरेशन के कारण प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे प्रेशर किसके वजह से होगा? ऊपर वाला जो फ्लूइड कॉलम है वही प्रेशर अप्लाई करेगा ड्यू टू द जी के कारण ऊपर वाला जो कॉलम है वही प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर मान लो इसकी हाइट क्या है? h है, ठीक है, लेंथ क्या ले लूं? l ले लूं, तो क्या लिखेंगे भाई? प्रेशर एट Q क्या लिखूंगा? P नॉट प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। प्रेशर एट R क्या लिखा जाए भाई? R पे प्रेशर क्या होगा? R पे प्रेशर क्या होगा? बताओ भाई, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। या तो अब इसको यहां पे दो तरीके से प्रेशर लिख सकते हो, यहां का प्रेशर प्लस PQ प्लस रो A इंटू, राइट, और इसको PQ का वैल्यू पुट कर दोगे तो P प्लस रो जी H इंटू रो A। और डायरेक्टली आप इस पॉइंट का प्रेशर, अगर मान लो S का प्रेशर आपको जानना है, प्रेशर एट S क्या होगा? एट S इजिकल टू क्या होगा भाई? PS अगर बात करें तो P नॉट प्लस रो A इंटू L। और कोई हाइट के कारण प्रेशर होगा क्या वहां पे? नहीं होगा। लिख सकते हो आप लोग, लिखो। हाँ, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे तो नहीं होगा ना, इसके ऊपर में R पे आ गया ना, रो जी एच। या तो तुम इसके हिसाब से लिखो या तो ऊपर के हिसाब से लिखो, दोनों पे रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो क्लियर है तुम लोगों का? प्रेशर दो तरीके से हो सकता है, एक ग्रेविटी के कारण हो सकता है, दूसरा क्या बताओ भाई? एक्सेलरेशन के कारण हो सकता है। एक्सेलरेशन के कारण क्यों हो रहा है? सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। क्या विनोद?